कृषि कानून के खिलाफ किसानों ने कल देश भर में चक्का जाम का ऐलान कर रखा है। कल दोपहर 12 बजे से 3 बजे तक किसान हाईवे को जाम करेंगे, लेकिन किसान नेता राकेश टिकैत ने कहा कि उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड में चक्का जाम नहीं करेंगे। चक्का जाम के दौरान उग्र प्रदर्शन हुआ तो फिर पुलिस सख्ती से निपटेगी। कहा जा रहा है कि गृह मंत्रालय की अहम बैठक में यह फैसला लिया गया। बैठक में आईबी, दिल्ली पुलिस और एनसीआर के पुलिस अधिकारी शामिल थे। कृषि कानून को लेकर राज्यसभा में आज तीखी बहस हुई। कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने कहा कि खेती पानी से होती है, लेकिन सिर्फ कांग्रेस ही है जो खून से खेती करती है। सफाई में तोमर ने न्यूज 24 के कैमरे पर कहा कि मल्लिकार्जुन खड़गे कांग्रेस की रिपोर्ट दिखा रहे थे, इसलिए बयान उस पर दिया है। राज्यसभा में संजय राउत ने किसान कानून का मुद्दा उठाया। बोले, जब तक किसान आंदोलन जिंदा है तब तक देश जिंदा है। राउत ने कहा कि जब किसान कोरोना काल में लंगर बांट रहा था तो देश प्रेमी था। अब जब किसान अपने हक की लड़ाई लड़ रहा है तो सवाल क्यों उठाए जा रहे हैं। बिना पुलिस की इजाजत के यूपी के शामली में किसानों की महापंचायत हुई। आरएलडी की तरफ से बुलाई गई महापंचायत में किसानों का सैलाब उमड़ पड़ा। इस दौरान जयंत चौधरी ने कहा कि कृषि कानूनों पर इतना अहंकार अच्छा नहीं होता। पश्चिम बंगाल में बीजेपी के परिवर्तन रथ यात्रा को प्रशासन ने इजाजत दी। आज बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा बंगाल पहुंच रहे हैं। नड्डा कल बंगाल में बीजेपी की पहली रथ यात्रा को हरी झंडी दिखाएंगे। बंगाल बीजेपी के अध्यक्ष दिलीप घोष के नेतृत्व में बीजेपी का एक डेलीगेशन आज दिल्ली में चुनाव आयोग से मिला। बीजेपी ने आरोप लगाया कि ममता सरकार प्रचार करने में बाधा डाल रही है। आज पेट्रोल की कीमतों में 29 पैसे और डीजल की कीमतों में 30 पैसे की बढ़ोतरी की गई। दिल्ली में पेट्रोल के दाम बढ़कर 86 रुपए 95 पैसे प्रति लीटर, डीजल की कीमत 77 रुपए 13 पैसे प्रति लीटर, तो वहीं मुंबई में पेट्रोल के दाम 93 रुपए 49 पैसे प्रति लीटर पहुंच गए हैं। पेट्रोल डीजल की बढ़ती कीमतों को लेकर शिवसेना ने मोदी सरकार को घेरा। सामना में लिखा, लॉकडाउन की वजह से पहले ही आम जनता की कमर टूट गई है और कई लोगों की नौकरी छीन गई है। सरकार जनता की जेब से पैसे क्यों छीन रही है। भारतीय रिजर्व बैंक ने नई क्रेडिट पॉलिसी का ऐलान कर दिया। मिडिल क्लास को एक बार फिर निराशा हाथ लगी, क्योंकि इस बार ब्याज दरों में कोई बदलाव नहीं किया गया है। फिलहाल लोगों की ईएमआई में कोई बदलाव नहीं होगा। राज्यसभा में चर्चा के दौरान बोले कृषि मंत्री नरेंद्र तोमर, सरकार किसानों के विकास के लिए प्रतिबद्ध। किसान हमारे देश की सबसे बड़ी ताकत। विपक्ष बताए कानून में काला क्या है। शिवसेना ने राज्यसभा में उठाया दिल्ली हिंसा का मुद्दा। संजय राउत बोले, साजिश रचने वाले दीप सिद्धू की अब तक क्यों नहीं गिरफ्तारी हुई। पंजाब से कांग्रेस सांसद प्रताप सिंह बाजवा किसान आंदोलन को लेकर बोले, कोरोना काल में चोर दरवाजे से कृषि कानून लाने की क्या जरूरत थी। किसानों को खालिस्तानी कहे जाने पर भड़के बाजवा का, हमें राष्ट्रीयता ना सिखाएं। हमारे पंजाब में हर महीने एक बच्चा तिरंगे में लिपट कर गांव पहुंचता है। बीएसपी के सांसद सतीश चंद्र मिश्रा ने पार्टी की ओर से कृषि कानूनों को वापस लेने की मांग रखी। कहा कि सरकार ठेकेदारी के नाम पर जमींदारी वापस लाना चाहती है। एयर शो के आखिरी दिन आज राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने कार्यक्रम का समापन किया। कई देशों के साथ हथियारों की डील हुई। इस मौके पर रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा कि इससे मेक इन इंडिया को बढ़ावा मिलेगा। एयर शो के दौरान आत्मनिर्भर भारत की झलक भी देखने को मिली। दिल्ली में 10 महीने बाद आज से खुले 9वीं और 11वीं के स्कूल। कोरोना गाइडलाइंस के पालन के साथ छात्रों को स्कूलों में एंट्री मिली। छात्र मास्क पहनकर पहुंचे थे। सोशल डिस्टेंसिंग का करना होगा पालन। अब उत्तर प्रदेश में भी स्कूल खुलेंगे। राज्य सरकार ने आदेश दे दिया है। योगी सरकार की तरफ से जारी किए गए आदेश के मुताबिक यूपी में 10 फरवरी से 6ठी से 8वीं तक के स्कूल खुलेंगे, जबकि 1 मार्च से पहले 5वीं क्लास तक के स्कूल खोले जाएंगे। देश में 24 घंटे में सामने आए 12,408 नए मरीज, 120 लोगों की मौत। वैक्सीनेशन में रिकॉर्ड बना रहा है भारत। अब तक 49.5 लाख लोगों को वैक्सीन लगाई जा चुकी है। कोरोना के खिलाफ जंग जीत रहा है हिंदुस्तान। स्वास्थ्य मंत्रालय के मुताबिक देश के 47 जिले ऐसे हैं जहां पिछले 3 हफ्तों से कोई कोरोना केस नहीं मिला। चमोली के औली में भीषण बर्फबारी, हर तरफ सिर्फ बर्फ ही बर्फ नजर आ रहा है। यूपी के ग्रेटर नोएडा में डबल मर्डर से सनसनी। घर में लूट के इरादे से आए बदमाशों ने महिला की गला दबाकर हत्या की। यूपी के गोंडा में एक दिल दिला देने वाली वारदात सामने आई। पति ने अपनी नवविवाहिता पत्नी की हत्या कर शव को गन्ने के खेत में दफन किया। पाकिस्तान में फिर सर्जिकल स्ट्राइक की खबर है। ईरान ने दावा किया कि हमने पाकिस्तान में घुसकर 3 साल पहले अगवा किए गए अपने 2 सैनिकों को छुड़ाया है। चेन्नई टेस्ट का पहला दिन इंग्लैंड के हक में गया। कप्तान जो रूट शानदार शतक जड़कर अब भी 128 रन पर नाबाद हैं। इंग्लैंड ने दिन का खेल खत्म होने पर 263 रन बनाए। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें और हां,
हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए News 24।